Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine in your faith and health. Dear students, today we are going to start lecture number 13 of real analysis. We are going to start with extreme value theorem. What is extreme value theorem? In extreme value theorem, he is saying that if a function f is continuous on closed interval ab, then f has an absolute maximum value and an absolute minimum value on closed interval AP। क्या कह रहे हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है क्या कि फंक्शन आपके पास जब भी कंटिन्यूस होगा, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल AB में। फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रा अ ग्राफ of the function starting from interval AB to starting from close interval AB से आप शुरू करें और A से स्टार्ट करें और B पर ख़त्म करें, तो हमें पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कहता है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो, then f has absolute maximum value and an absolute minimum value on close interval AB। कि फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो कम अज़ कम एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू ज़रूर लेगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी हों या उसकी पीक वैल्यूज़ बहुत सारी हों, लेकिन उन पीक वैल्यूज़ में से जो हाईएस्ट होगी उसको आप मैक्सिमम का नाम देंगे। और इसी तरह से हो सकता है फंक्शन की जो मिनिमम या जो डाउनफॉल वैल्यूज़ हों वो बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उन तमाम में से जो सबसे लोएस्ट होगी उसको हम किसका नाम देंगे, मिनिमम वैल्यू का नाम देंगे। और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती हैं बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर पॉइंट निकाले जाते हैं। पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके उन पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप पुटअप करते हो, और अगर तो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा होता है, और अगर आंसर डबल डेरिवेटिव पर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स अनदर very important theorem, that is Darbox's theorem. He is saying that if f is differentiable on a closed interval a to b, and if k is a number between f prime of a and f prime of b, then there exists at least one point c belong to the open interval ab such that f dash of c इज़ इक्वल टू के होता है। नाउ ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन आई अ क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। एंड इफ़ के इज़ ए नंबर बिटवीन एफ डैश ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ बी, कि के क्या है, आपके पास एक नंबर है जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, एफ डैश ऑफ ए यानी कि पहले डेरिवेटिव एट ए टू फर्स्ट डेरिवेटिव एट बी के दरमियान जितनी भी इसकी इनपुट्स आ रही हैं, आउटपुट्स आ रही हैं, उनमें के एक रियल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, कि कम अज़ कम एक ऐसा पॉइंट सी आपको ओपन इंटरवल ए बी से मिल जाएगा, सच दैट कि जिसका आप डेरिवेटिव लें सी का, डेरिवेटिव में पुट करें सी को, तो आपके पास क्या है, वो स्पेसिफिक नंबर के आ जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड Darbox's theorem। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन रोल्स थ्योरम।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज़ रोल्स थ्योरम? लेट एफ बी अ फंक्शन, कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या है, तीन प्रॉपर्टीज़ रखता है, हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज़ विच आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड वन इज़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी है। मीन्स कि जो वाई एक्सेस पर एफ ऑफ ए का आंसर आता है वही आंसर एफ ऑफ बी का है, यानी कि स्टार्टिंग आउटपुट और एंडिंग आउटपुट जो फंक्शन की है वो एक जैसी है, बराबर है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि फिर अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर हैं तो फंक्शन लाजमन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑफ द फंक्शन ऑफ ए एंड बी, के सी बिलोंगिंग टू ए बी एक ऐसा एलिमेंट आपके पास ओपन इंटरवल इनपुट्स में से लाजमी होगा कि जिसका डेरिवेटिव लें और वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अब डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ज़ीरो आने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है जहाँ से फंक्शन अपने बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है। ये हमारे पास इसकी आप मिसाल देख सकते हैं। अगर तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी वही हुई होगा, और एफ ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी भी बेसिकली वही हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है और फंक्शन कोई और बिहेवियर लेता है, लेट्स से कि फंक्शन के अंदर एक कर्व आती है, फंक्शन के अंदर दो कर्व्स आती हैं, दो कर्व भी फिर वही कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो गई, दोनों अपवर्ड्स हैं, या इसका वो तो डिपेंड करेगा फंक्शन के ग्राफ पर, लेकिन कम अज़ कम एट लीस्ट एक सी आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि जिन पर फंक्शन एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहे हों। Then is geometrical interpretation of Rolle's theorem. Now, what is geometrically? Since the derivative of a function at a certain point geometrically represent the slope of tangent to the function at that point. Definitely पहले भी बात हो चुकी है, we have discussed this one, कि what is derivative at a point? Derivative at a point is slope of tangent at that specific point. So f prime of c is equal to 0. What it means? It means that the slope of the tangent to the function f at x is equal to c is 0. What it means slope of the tangent is equal to 0? It means slope of the tangent of the function at x is equal to c is parallel to x axis हो जाती है। Thus geometrically Rolle's theorem states that if a function is continuous on a closed interval and is differentiable on the same open interval, then there exists at least one point in open interval at which the tangent is parallel to x-axis. It should be noted that there may be more than one points in the open interval for which the derivative of f is 0, i.e. slope of tangent is 0, i.e. tangent is parallel to x-axis हो सकता है। Now we are going to solve an example of Rolle's theorem. He is saying that find the values of c. आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ c, फाइंड आउट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/3x³ माइनस 3x इन द इंटरवल -3 to 3 क्लोज। ओके, यहाँ पर ही इज सेइंग दैट कि आपके पास क्या है, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो इट मीन्स कि जो थ्री कंडीशंस हैं हमारे पास, all of these are satisfied over here. As all of these are satisfied, so what were these? We look back. These were continuous on a closed interval AB, differentiable on open interval AB, and f of a is equal to f of b. Now what is a and b? हमारा a जो है वो -3 है and b is 3. Since f is continuous on closed interval -3 to 3 and differentiable on open interval -3 to 3 with f of -3 and is equal to f of b है,
तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फंक्शन आपको क्या दे रहा है जी, वो 0 आ रही है। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड वी कैन फाइंड दैट सी बिलोंगिंग्स टू -3 to 3 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन्स, एफ प्राइम ऑफ सी, हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आता है, x² - 3 आता है। तो c पुट करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू c² -3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू ±√3। तो c की आपके पास क्या आ गई हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं और इन दो वैल्यूज़ पर फंक्शन का जो बिहेवियर है, हो सकता है एक पॉइंट पर आपको एक्सट्रीम मैक्सिमा दे रहा हो और दूसरे पर एक्सट्रीम मिनिमा दे रहा हो। बट ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जहां पर आपका फंक्शन का बिहेवियर क्या होने वाला है, चेंज होने जा रहा है। अगर पीक पर जा रहा है तो फिर डाउनफॉल होगा, अगर डाउनफॉल है तो फिर पीक वैल्यू को अटेन करना शुरू कर देगा। सो बाय यूजिंग द रोल्स थ्योरम वी हैव फाइंड two c's in the open interval -3 to 3 which are √3 and -√3. After that we are going toward another important theorem which is Lagrange mean value theorem or simply MVT भी बोलते हैं, mean value theorem भी हम इसको कहते हैं। Let f be a function continuous on closed interval AB and differentiable at open interval AB, then there exists C belong to open interval AB such that f dash of C is equal to f of B minus f of A over B minus A। दैट इज स्लोप को दे रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मीन्स डेरिवेटिव है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है, मीन है किसका, आउटपुट का, ओवर बी माइनस ए मीन है हमारे पास इनपुट्स का।